डेप्रिसिएशन हिंदी में मूल्यह्रास मीन्स रिडक्शन इन वैल्यू। अगर हम बात करें यहाँ पर डेप्रिसिएशन की, DEPRECIATION, डेप्रिसिएशन, इसका मतलब होता है रिडक्शन इन या फिर फॉल इन द वैल्यू ऑफ फिक्स्ड असेट। जो फिक्स्ड असेट है उसकी वैल्यू में कमी होना, उस कमी को ही डेप्रिसिएशन कहा जाता है। मशीन हमारी है जिसका यूज़ हम प्रोडक्शन में करते हैं, गुड्स को बनाने के लिए करते हैं, और इस प्रोडक्शन प्रोसेस के दौरान अगर मशीन की वैल्यू में या मशीन में अगर कोई टूट फूट हो जाती है, वियर एंड टीयर, या फिर इसकी जो टेक्नोलॉजी है वो पुरानी हो जाती है, तो इस वजह से मशीन की वैल्यू में चेंज आ जाता है, मशीन की वैल्यू कम हो जाती है, और वैल्यू में कम होना ही आपका होता है डेप्रीसिएशन। फॉर एग्जाम्पल के लिए मशीन हमने खरीदी 1 लाख की, 3 साल तक इसको यूज़ किया, इसमें प्रोसेस जो प्रोडक्शन प्रोसेस है उसके दौरान कुछ टूट फूट हो गई, और इस 3 साल बाद इसकी टेक्नोलॉजी भी पुरानी हो गई, तो अब 3 साल बाद हमने देखा इसकी वैल्यू हो गई 90,000। 3 साल बाद इसकी वैल्यू हो गई 90,000, रिडक्शन कितना हुआ 10,000। यही 10,000 जो रिडक्शन है वो होता है डेप्रिसिएशन। 3 साल में 10,000 वैल्यू कम हो गई है, यही डेप्रिसिएशन है। अब इसको कैलकुलेट कैसे करेंगे? इसको कैलकुलेट करने के हमारे पास दो मेथड है। पहला है स्ट्रेट लाइन मेथड, STRAIGST, स्ट्रेट, LINE लाइन, METHOD मेथड, फर्स्ट स्ट्रेट लाइन मेथड। दूसरा है रिटन डाउन वैल्यू मेथड, WRITTEN रिटन, DOWN डाउन, VALUE वैल्यू एंड मेथड। ये हो जाता है SLM, ये हो जाता है WVM। जैसा कि नाम से है स्ट्रेट लाइन मेथड, मतलब एक स्ट्रेट लाइन में ये वर्क करेगा। डेप्रिसिएशन जो इस साल कैलकुलेट किया है, हर साल डेप्रिसिएशन सेम रहेगा। रिटन डाउन वैल्यू मेथड में डाउन का मतलब कम, इसका मतलब हो सकता है कि जो डेप्रिसिएशन इस साल कैलकुलेट किया है अगले साल कम हो सकता है, नेक्स्ट ईयर और चेंज देखने को मिल सकता है। तो इसका मतलब हर साल डेप्रिसिएशन में चेंज देखने को मिलेगा रिटन डाउन वैल्यू मेथड के अंदर। अब हम सबसे पहले डेप्रिसिएशन स्ट्रेट लाइन मेथड का ही यूज़ करेंगे हम, लेकिन हम डेप्रिसिएशन कैसे वर्क करता है सबसे पहले हम उसको समझ लेते हैं। मशीन हमने परचेज की 10,000 रुपीज़ की, डेप्रिसिएशन इस पर लगा है 10%। हर साल मशीन की वैल्यू 10% कम होती चली जाएगी। ईयर्स, 3 साल मशीन को हम यूज़ करेंगे। तो अब जरा देखिए, मशीन की कॉस्ट है 10,000 रुपीज़। पहले साल मशीन को यूज़ करेंगे, पूरा साल मशीन यूज़ होगी तो उसमें कुछ घिसावट होगी या फिर उसमें टूट फूट होगी, तो मशीन की वैल्यू कम हो जाएगी। 10% से 1,000 मशीन की वैल्यू कम होकर के अब हो जाती है 9,000 एक साल बाद। अगेन सेकेंड ईयर फिर मशीन को यूज़ करेंगे, सेकेंड ईयर फिर डेप्रिसिएशन लगेगा 10%, 1,000, और 1,000 से फिर से कम हो जाएगी मशीन की वैल्यू, 8,000 रह जाएगी दूसरे साल में। फिर से डेप्रिसिएशन लगेगा जब हम तीसरे साल फिर से मशीन को यूज़ करेंगे, और अगेन 10,000 पर 10%, 1,000, और माइनस करने के बाद वैल्यू आ जाती है 7,000, यानी कि 3 साल बाद मशीन की वैल्यू रह जाती है 7,000। तो यहाँ पर डेप्रिसिएशन इस तरह से वर्क करता है। हमारी मशीन की कॉस्ट थी 10,000 रुपये, डेप्रिसिएशन लग करके हर साल वो कम होती चली गई, लेकिन डेप्रिसिएशन यहाँ देखोगे तो हर साल क्या है, फिक्स्ड है, इसीलिए इसको स्ट्रेट लाइन मेथड कहा गया है। चलिए अब हम देखिए ज़रा यहाँ पर कौन से अकाउंट हमें यहाँ पर देखने को मिलेंगे। पहला है मशीनरी अकाउंट, MACHINERY, मशीनरी अकाउंट। दूसरा है डेप्रिसिएशन अकाउंट, DEPRECIATION, डेप्रिसिएशन अकाउंट। तीसरा है प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट, प्रोविज़न, PROVISION, प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट, शॉर्ट में लिख दिया है। उसके बाद असेट डिस्पोजल अकाउंट, असेट DISPOSAL, डिस्पोजल अकाउंट। ये अकाउंट्स हमें क्या यहाँ पर देखने को मिलेंगे इस टॉपिक के अंदर, लेकिन मोस्ट जो इम्पोर्टेंट है ये दो हैं, और इन दोनों में भी मशीनरी अकाउंट सबसे इम्पोर्टेंट है, यही हमें बनाना पड़ेगा। चलिए अब इनको बनाएंगे हम, लेकिन इस वाले को मशीनरी अकाउंट को, लेकिन उससे पहले हम मशीनरी अकाउंट को फिर से, सॉरी, स्ट्रेट लाइन मेथड को फिर से एक बार हम समझ लेते हैं। इसमें 3 केसेस बनते हैं, है ना, 3 केस होते हैं इसमें। क्या क्या केस होते हैं स्ट्रेट लाइन मेथड में?
इसमें पहला केस ये बनता है कि मशीन की कॉस्ट दी होगी, डेप्रिसिएशन की रेट दी होगी और कितने साल मशीन को यूज़ किया जाएगा वो दिया होगा। दूसरा केस बनता है, ये केस तो हमने अभी डिस्कस कर लिया। सेकंड केस बनता है कि मशीन की कॉस्ट दी होगी, इंस्टॉलेशन एक्सपेंसेस दिए होंगे, डेप्रिसिएशन की रेट दी होगी और अगेन ईयर दिए होंगे कितने साल मशीन को यूज़ किया जाएगा। तो बस चेंज क्या है, इंस्टॉलेशन एक्सपेंस। ये है क्या, जब मशीन को लेकर आएंगे, उसको प्लेस करेंगे, लगाएंगे, तो इंस्टॉल करने के एक्सपेंस अलग से लग जाते हैं, तो वो क्या करेंगे, मशीन की कॉस्ट में ऐड कर देंगे x + y, फिर डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करेंगे। ये बोर्ड हम लेकर आए थे नया, 1000 का था, लेकिन इसको यहाँ पर लगाने के, इंस्टॉल करने के अलग से हमें 100 रुपये खर्च करने पड़े थे। तो 1000 + 100, 1100 रुपये का ये बोर्ड फिर हमें पड़ा, है ना। तो इंस्टॉलेशन एक्सपेंस क्या कर देने हैं, ऐड कर देने हैं। थर्ड केस में क्या होगा, वो बिल्कुल अलग है। मशीन की कॉस्ट दी होगी आपको और स्क्रैप वैल्यू दी होगी। स्क्रैप वैल्यू का मतलब है कि कबाड़ वाली वैल्यू, यानी कि मशीन है उसको यूज़ करेंगे, नई मशीन है, 3 साल तक यूज़ करेंगे, 3 साल बाद हम नई मशीन खरीदेंगे। तो ये जो हमारी मशीन है, अब ये पुरानी हो गई ना, 3 साल तक यूज़ कर लिया, फिर ये कबाड़ में जाएगी, तो उसकी कुछ ना कुछ तो वैल्यू होगी ना, वही कबाड़ वाली वैल्यू आपकी होती है स्क्रैप वैल्यू। नेक्स्ट, कितने साल इसको यूज़ किया जाएगा, लेकिन यहाँ पर डेप्रिसिएशन की रेट नहीं दी होगी। रेट यहाँ पर हमें क्या करनी पड़ेगी, निकालनी पड़ेगी। और इसको निकालने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले डेप्रिसिएशन का अमाउंट निकालेंगे। वो कैसे निकालेंगे, जब हम मशीन की कॉस्ट में से स्क्रैप वैल्यू माइनस करेंगे और नंबर ऑफ ईयर्स से डिवाइड कर देंगे, कितने साल यूज़ की गई है, तो हमें डेप्रिसिएशन का अमाउंट मिल जाएगा। और फिर हम डेप्रिसिएशन की रेट के लिए क्या करेंगे, ये जो डेप्रिसिएशन का अमाउंट निकला है इसको डिवाइड देंगे मशीन की कॉस्ट से, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमें डेप्रिसिएशन की रेट मिल जाएगी। तो ये 3 टाइप के क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। 1 बाय 1 तीनों को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले सिंपल वाला केस हम लेते हैं, उसके बाद फिर मशीनरी अकाउंट बनाएंगे और उसमें इसको शो करेंगे। चलिए स्टार्ट हो जाते हैं। पहला, हमने बोला था स्ट्रेट लाइन मेथड में मशीन हमने परचेज की है, मशीन की कॉस्ट है 10,000 रुपये। ये हमने 2024 1 जनवरी 2024 को खरीदी। डेप्रिसिएशन की रेट 10% है, ईयर्स 3 साल। चलिए, मशीन की कॉस्ट है 10,000 रुपये, मशीन पर डेप्रिसिएशन लगेगा क्योंकि मशीन यूज़ होगी पूरा साल, 10% डेप्रिसिएशन, 1000 डेप्रिसिएशन लगेगा, तो अब मशीन की कॉस्ट हो जाती है, मशीन की वैल्यू हो जाती है 9,000 रुपये। फिर दूसरा साल फिर से हम यूज़ करेंगे, डेप्रिसिएशन लगेगा 1,000 रुपये। अब सेम ही रहने वाला है ना, हमने कल कर लिया है पहले 8,000। उसके बाद थर्ड ईयर फिर से हम मशीन को चलाएंगे, तीसरे साल फिर से मशीन पर डेप्रिसिएशन लगेगा और वो मशीन की वैल्यू को कम कर देगा। तो इस तरह से 3 साल बाद मशीन की वैल्यू आ जाती है 7,000 रुपये। अब करना क्या है, मशीनरी अकाउंट बनाएंगे। डेट, पर्टिकुलर्स, अमाउंट, डेट, पर्टिकुलर्स, अमाउंट, ये कॉलम्स बनाएंगे। सबसे पहले डेट, पर्टिकुलर्स, अमाउंट, डेट, पर्टिकुलर्स, अमाउंट। अब करना क्या है आगे, ये तो पहले हमारा बन गया है स्ट्रक्चर किसका, मशीनरी अकाउंट का। ये हो जाएगा मशीनरी अकाउंट, MACHINERY, मशीनरी अकाउंट। ये हो जाएगा डेबिट साइड और ये हो जाएगी क्रेडिट साइड। अब आगे करना क्या है, हमने 2024 में 1 जनवरी में मशीन को खरीदा था, टू बैंक अकाउंट। कितने की मशीन है, 10,000 की। पूरा साल मशीन को यूज़ करेंगे और साल के एंड में 2024 31 दिसंबर को डेप्रिसिएशन लगेगा। मशीन की वैल्यू कम होगी ना, डेप्रिसिएशन लगेगा पहले साल, जो वैल्यू को कम कर देगा। 10,000 पर 10% आपका मिलता है 1,000। अब मशीन की वैल्यू 1,000 से कम हो जाएगी, यानी कि अब मशीन की वैल्यू 31 दिसंबर में कितनी रह जाएगी, बाय बैलेंस CD। ये हो जाएगा क्लोजिंग बैलेंस, 10,000 माइनस 1,000, 9,000। अब मशीन कितने की रह गई, 9,000 की रह गई। चलिए टोटल कर लीजिए,
टोटल कर लीजिए। नेक्स्ट, अब ये क्लोजिंग बैलेंस है, अब ये यहाँ पर ओपनिंग बैलेंस बन जाएगा टू बैलेंस बीडी। भाई नया साल स्टार्ट हो गया ना 2025, 1 जनवरी 2025, और अब जो ये नई मशीन हमारी है, मतलब मशीन तो पुरानी है लेकिन अब इसकी जो वैल्यू है वो घट करके 9,000 रह गई है। अब ये मशीन फिर से वर्क करेगी, पूरा साल मशीन चलेगी 31 दिसंबर तक, और फिर उसके बाद इसकी वैल्यू में कमी आएगी, डेप्रीशिएशन लगेगा इस पर। अगेन डेप्रीसिएशन 10%, 1,000 ही आना है, और ये डेप्रीशिएशन मशीन की वैल्यू को कम कर देगा। तो 31 दिसंबर यानी कि एंड में वैल्यू कितनी रह जाएगी, बैलेंस सी डी 9,000 माइनस 1,000, 8,000। अब मशीन की वैल्यू कितनी हो गई, 8,000। टोटल करें 9,000, 9,000। नेक्स्ट, अब ये दूसरे साल में मशीन की वैल्यू है 8,000। अब फिर से हम इस मशीन को यूज़ करेंगे 2026 में 1 जनवरी में, तो मशीन की वैल्यू कितनी है, ओपनिंग बैलेंस है, बैलेंस बीडी 8,000। अब इस मशीन को पूरा साल यूज़ करेंगे, इसमें घिसावट होगी, पुरानी होगी मशीन, पुरानी होगी तो इसका मतलब डेप्रीशिएशन की बात आई है, तो डेप्रीशिएशन लगेगा थर्ड वाला, अगेन 1,000 डेप्रीशिएशन लगेगा, तो इसका मतलब मशीन की वैल्यू कम हो जाएगी। तो 31 दिसंबर में फिर मशीन की वैल्यू कितनी रह जाएगी, बाय बैलेंस सी डी, तो मशीन की वैल्यू रह जाएगी 8,000 माइनस 1,000, 7,000। अब टोटल कर लो इसका, ये हो जाएगा आपका 8,000, 8,000। तो इस तरह से मशीनरी अकाउंट आप बनाओगे, इस तरह से मशीनरी अकाउंट बनाओगे। क्या करना है, मशीन जो खरीदी है उसको यहाँ लिखोगे, पूरे साल का डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करोगे, फिर उसके बाद माइनस करने के बाद जो बैलेंस बचेगा साल के एंड में वो लिखोगे। अब मशीन 9,000 की है, फिर अगले साल फिर वो यूज़ होगी, डेप्रिसिएशन लगेगा, बैलेंस सी डी निकालोगे, बैलेंस सी डी बैलेंस बी डी बन जाएगा, फिर डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करोगे, माइनस करने के बाद बैलेंस सी डी निकालोगे। अब चेंज ये है कि इंस्टॉलेशन एक्सपेंस हो गए 1,000 की, तो अब मशीन की जो कॉस्ट है वो क्या हो गई, वो बढ़ गई। अब 11,000 की मशीन हो जाती है, तो पूरा फिगर यहाँ पर चेंज हो जाएगा, सारा कुछ चेंज होगा। अब वो चेंज हमें करना है, क्या होगा चेंज कि अब 11,000 की मशीन हो गई, तो पहले साल जो डेप्रीशिएशन लगेगा 11,000 पर 10% कितना होगा, 1100। तो 1100 डेप्रीशिएशन लगने के बाद 9,900 की मशीन की वैल्यू रह गई। फिर सेकेंड ईयर फिर से मशीन यूज़ होगी, 11,000 पर 10% अगेन 1100, अब 8,800 की रह गई मशीन। फिर उसके बाद तीसरे साल फिर मशीन यूज़ होगी, 10% डेप्रिसिएशन लगेगा 1100, तो डेप्रिसिएशन लगने के बाद फिर मशीन कितने की रह जाती है, 7,700। तो 3 साल बाद मशीन कितने की हो गई, 7,700। अब मशीनरी अकाउंट बनाओ और इसमें फिर इसको शो करो। तो ये वाली जो फिगर है इसको हटा लेते हैं हम, ये सारा अमाउंट हटा लेते हैं, ये हमने हटा लिया, ये हट गया हमारा सारा अमाउंट, यहाँ से भी हट गया, ये भी हट गया है, ये भी हट गया। चलिए अब करना क्या है, अब ये जो मशीन हमने खरीदी है 10,000 की है, इस पे 1,000 रुपये हमने और लगाए हैं इंस्टॉल करने के, 11,000 की ये मशीन बन गई। अब पूरा साल यूज़ हुआ है, प्रोडक्शन किया है, तो मशीन जो है वो चली है, घिसावट हुई है उसमें, तो 11,000 पर 10% यानी कि 1,100 डेप्रीशिएशन लगा है। अब डेप्रीशिएशन माइनस करने के बाद तो एंड में मशीन की वैल्यू हो जाती है 9,900। टोटल कर लो 11,000, 11,000। उसके बाद अब ये 9,000 की वैल्यू है मशीन की, नेक्स्ट ईयर फिर से ये यूज़ होगी 9,900, बैलेंस बी डी पूरा साल यूज़ होगी। फिर उसके बाद एंड में हम डेप्रीशिएशन कैलकुलेट करेंगे, 11,000 पर 10% 1,100 डेप्रीशिएशन, 9,900 में से 1,100 माइनस करेंगे तो 8,800। अब मशीन की वैल्यू दूसरे साल के लास्ट में 8,800 आ जाती है। टोटल कर लो 9,900, 9,900। फिर से मशीन को यूज़ करेंगे, क्लोजिंग बैलेंस ओपनिंग बैलेंस बन जाएगा 8,800। मशीन पूरा साल यूज़ होगी, डेप्रीसिएशन लगेगा, तो यहाँ पर डेप्रीसिएशन अगेन 10% 11,000 पर 1,100 डेप्रीसिएशन लगाने के बाद जो क्लोजिंग बैलेंस बचता है वो होता है हमारा 7,700। तो अब मशीन कितने की रह जाती है हमारी, 7,700 की। तो ये था हमारा जब हमने इंस्टॉलेशन एक्सपेंसेस, है ना, मशीन को इंस्टॉल करने के अलग से एक्सपेंस किए हैं, जिससे 11,000 की मशीन बनी, उससे फिर 11,000 पर डेप्रीशिएशन कैलकुलेट किया, बैलेंस सी डी निकाला, बैलेंस सी डी बैलेंस बी डी बना, फिर से डेप्रीशिएशन निकाला, बैलेंस सी डी फिर से बैलेंस बी डी,
और डेप्रिसिएशन कैलकुलेट किया, उसके बाद फिर से बैलेंस शीट कैलकुलेट किया। तो 3 साल बाद मशीन की वैल्यू कितनी है, 7,700। तो इस तरह से पहले वाले केस में 3,000 डेप्रिसिएशन आया था, लेकिन यहाँ पर 1100 1100 1100 3,300, इसका मतलब 3,300 डेप्रिसिएशन आया है। रीज़न क्या है, इंस्टॉलेशन एक्सपेंसेस का। थर्ड केस हम बाद में डिस्कस करेंगे।